भगवान सूर्य के 12 रूपों का वर्णन। भगवान सूर्य परमात्मा नारायण के साक्षात प्रतीक है, इसीलिए वे सूर्य नारायण कहलाते हैं। वैसे भी भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और समस्त चराचर प्राणियों के आधार है। इसलिए त्रिकाल संध्या में सूर्य रूप से भगवान नारायण की ही आराधना की जाती है। पंच देवोपासना में उनका विशिष्ट स्थान है। भगवान सूर्य समस्त बुराइयों को दूर कर कल्याण तथा मंगल प्रदान करने वाले हैं। भगवान सूर्य 12 महीनों में 12 विभिन्न नाम और रूपों में पूजे जाते हैं, जैसे कि चैत्र मास में धाता सूर्य के नाम से, वैशाख मास में आर्यमा सूर्य के नाम से, ज्येष्ठ मास में मित्र सूर्य के नाम से, आषाढ़ मास में वरुण या अरुण सूर्य के नाम से, श्रावण मास में इंद्र सूर्य के नाम से, भाद्रपद मास में विवस्वान सूर्य के नाम से, आश्विन मास में पूषा सूर्य के नाम से, कार्तिक मास में पर्जन्य सूर्य के नाम से, मार्गशीर्ष मास में अंशुमान सूर्य के नाम से, पौष मास में भग सूर्य के नाम से, माघ मास में त्वष्टा सूर्य के नाम से और फाल्गुन मास में विष्णु सूर्य के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह हर एक मास में भगवान सूर्य विभिन्न स्वरूपों में रहते हैं। अब हम जानेंगे भगवान सूर्य के विभिन्न रूपों का वर्णन तथा कथाएं। भगवान सूर्य के 12 आदित्यों के यानी प्रत्येक मास के सूर्य का ध्यान, वर्ण, आयु, व्रत उपासना तथा लीला कथाएं। धाता सूर्य का ध्यान। धाता कृतस्थली हेतुर्वासुकी रथर्कुन्मुने पुलस्त्य स्तंभुरुरिति मधुमासं नयन्त्यमि धाता शुभस्य मे दाता भूयो भूयोऽपि भूयस रश्मिजाल समाश्लिष्ट स्तमस्तोम विनाशनम। जो भगवान सूर्य चैत्र मास में धाता नाम से कृतस्थली अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष, हेति राक्षस तथा तुम्बुरु गंधर्व के साथ अपने रथ पर रहते हैं, उन्हें हम बार बार नमस्कार करते हैं। वे रश्मि जाल से आवृत होकर हमारे अंधकार को दूर करे तथा हमारा पुनः पुनः कल्याण करे। धाता सूर्य 8000 किरणों के साथ तपते हैं तथा उनका रक्त वर्ण है। काशी के 12 आदित्य। भगवान सूर्य का काशी गमन तथा लोलार्क की कथा। एक बार भगवान शिव ने सूर्य देव को बुलाकर कहा, हे सप्ताश्व वाहन, तुम मंगलमयी काशीपुरी को जाओ। वहां का राजा परम धार्मिक है, उसका नाम दिवोदास है। राजा के धर्म विरुद्ध आचरण से जिस प्रकार काशी उजड़ जाए वैसा उपाय करो, परंतु उस राजा का अपमान मत करना, क्योंकि धर्माचरण में लगे हुए सत्पुरुष का जो अनादर किया जाता है वो अपने ही ऊपर पड़ता है और वैसा करने से महान पाप होता है। यदि तुम्हारे बुद्धि बल से राजा धर्मच्युत हो जाए तब अपनी दुस्सह किरणों से तुम नगर को उजाड़ देना। मैंने देवताओं और योगिनियों को काशी भेजकर देख लिया, वो सब मिलकर भी दिवोदास के धर्माचरण में कोई छिद्र न ढूंढ सके और असफल होकर लौट आए। दिवाकर, इस संसार में जितने जीव हैं उन सबकी चेष्टाओं को तुम जानते हो, इसलिए लोकचक्षु कहलाते हो। अतः मेरे कार्य की सिद्धि के लिए तुम शीघ्र जाओ। मैं काशी को दिवोदास से खाली कराकर वहां निवास करना चाहता हूँ। भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके सूर्यदेव काशी गए।
वहाँ बाहर भीतर विचरते हुए उन्होंने राजा में थोड़ा सा भी धर्म का व्यतिक्रम नहीं देखा। वे अनेक रूप धारण करके काशी में रहे। कभी कभी उन्होंने नाना प्रकार के दृष्टांतों और कथानकों द्वारा अनेक प्रकार के व्रत का उपदेश करके काशी के नर नारियों को बहकाने की चेष्टा की, किंतु वे किसी को भी धर्म मार्ग से डिगाने में सफल नहीं हुए। इस प्रकार काशी में विचरते हुए सूर्य ने कभी किसी भी मनुष्य के धर्माचरण में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं पाया। दुर्लभ काशीपुरी को पाकर कौन सचेत पुरुष उसे छोड़ सकता है। इस संसार में प्रत्येक जन्म में स्त्री, पुत्र, धन मिल सकते हैं, केवल काशीपुरी नहीं मिल सकती। इस प्रकार काशी के धर्ममय प्रभाव को देखकर भगवान सूर्य का मन काशी में रहने के लिए लोल अर्थात चंचल हो उठा। इसलिए उनका काशी में लोलार्क नाम प्रसिद्ध हुआ। दक्षिण दिशा में असी संगम के समीप लोलार्क स्थित है। वे सदा काशी में रहकर काशी निवासियों के योगक्षेम का वहन करते हैं। मार्गशीर्ष मास की षष्ठी या सप्तमी तिथि को रवि योग होने पर मनुष्य वहाँ की यात्रा तथा लोलार्क सूर्य का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य रविवार को लोलार्क सूर्य का दर्शन करता है उसे कोई दुख नहीं होता है। अर्यमा सूर्य का ध्यान। अर्यमा पुलहोत्थोर्च प्रहेति पुंजिकस्थली नारद कच्छनीरश्च नयन्त्येते स्म माधवम् मेरुशृंगान्तरचर कमलाकर बांधव अर्यमा तु सदा भूत्ये भूयस्ये प्रणतस्य मे। वैशाख मास में सूर्य अर्यमा नाम से विख्यात है तथा पुलह ऋषि, ऊर्जयक्ष, पुंजिकस्थली अप्सरा, प्रहेति राक्षस, कच्छनीर सर्प और नारद नामक गंधर्व के साथ अपने रथ पर निवास करते हैं। मेरु पर्वत के शिखर पर भ्रमण करने वाले तथा कमलों के वन को विकसित करने वाले भगवान अर्यमा मुझ प्रणाम करने वाले का सदा कल्याण करे। अर्यमा सूर्य 10 सहस्र किरणों के साथ तपते हैं तथा उनका पीत वर्ण है। उत्तरार्ध सूर्य की महिमा। बलिष्ठ दैत्यों द्वारा देवता बार बार युद्ध में परास्त हो जाते थे। देवताओं ने दैत्यों के इस अत्याचार से सदा के लिए छुटकारा पाने के उद्देश्य से भगवान सूर्य की आराधना करने का निश्चय किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य प्रकट हुए। अपने सम्मुख उपस्थित भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हुए देवताओं ने कहा, प्रभु, बलिष्ठ दैत्य कोई न कोई बहाना बनाकर हम पर आक्रमण कर देते हैं तथा हमें परास्त कर हमारे सब अधिकार छीन लेते हैं। हम असुरों के इस भयानक अत्याचार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आए हैं। आप इस कष्ट से मुक्त होने का हमें कोई उचित उपाय बताइए। भगवान सूर्य ने विचार कर अपने से उत्पन्न एक शिला उन्हें दी और कहा कि तुम लोग इसे लेकर वाराणसी जाओ और विश्वकर्मा द्वारा शास्त्रोक्त विधि से इस शिला की मेरी मूर्ति बनवाओ। मूर्ति बनाते समय इसे तराशने पर
जो प्रस्तर खंड निकलेंगे वे तुम्हारे दृढ़ अस्त्र शस्त्र होंगे। उनसे तुम लोग दैत्यों पर विजय प्राप्त करोगे। देवताओं ने वाराणसी जाकर भगवान सूर्य के निर्देशानुसार विश्वकर्मा द्वारा सुंदर सूर्य मूर्ति का निर्माण कराया। मूर्ति तराशते समय उससे जो पत्थर के टुकड़े निकले उनसे देवताओं के प्रभावशाली अस्त्र शस्त्र बने। फिर देवताओं और दैत्यों का भयानक संग्राम हुआ। दैत्य भगवान सूर्य की कृपा से प्राप्त अस्त्र शस्त्रों की मार को सह न सके और परास्त होकर इधर उधर भाग गए। मूर्ति गढ़ते समय जो गड्ढा बन गया था उसका नाम उत्तरमानस या उत्तरार्क कुंड पड़ा। कालांतर में एक अनाथ ब्राह्मण कन्या ने उत्तरार्क सूर्य के समीप कठोर तपस्या की। एक दिन भगवान शिव पार्वती लीला पूर्वक विचरण करते हुए वहां आए। दयामयी पार्वती देवी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, ये ब्राह्मण कन्या बंधु बांधवों से हीन है। आप वर देकर इसे अनुग्रहित करो। भगवान शिव ने उस कन्या से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सुलक्षणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। तब कन्या ने कहा, हे कृपा निधान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान शिव के प्रसाद से वो कन्या पार्वती जी की नित्य सखी हो गई। उत्तरार्क सूर्य का स्थान अलईपुरा के समीप है। उत्तरार्क का महात्म्य बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है। क्षण है। मित्र सूर्य का ध्यान। मित्रोत्री पौरुषेयोथ तक्षको मेनकाः रथस्वन इति ह्योते शुक्रमासं नयन्त्यमी निशा निवारण पटु रुद्याद्रिकृताश्रय मित्रोस्तु मम मोदाय तमस्तोम विनाशनम। जो भगवान सूर्य ज्येष्ठ मास में मित्र नाम से जाने जाते हैं तथा जिनके साथ अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन नामक यक्ष निवास करते हैं। वे रात्रि के निवारण में अत्यंत पटु, उदय पर्वत पर निवास करने वाले और अंधकार राशि का विनाश करने वाले भगवान मित्र हमें आनंद प्रदान करें। मित्र आदित्य 7 सहस्र किरणों से तपते हैं तथा उनका अरुण वर्ण है। सांबादित्य की कथा। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के 1,80,000 पुत्र थे। उन सब में सांब अत्यंत गुणवान तथा रूपवान थे। एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ द्वारकापुरी पधारे। उन्हें देखकर सब यादव कुमारों ने प्रणाम करके उनका सम्मान किया, किंतु सांब ने अपने सौंदर्य के गर्व से उन्हें प्रणाम नहीं किया, अपितु उनकी वेशभूषा को देखकर हंस पड़े। सांब का ये अभिनय देवर्षि को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इनकी शिकायत की। दूसरी बार जब देवर्षि नारद द्वारका में आए तब भगवान श्री कृष्ण रानियों के मध्य बैठे थे। नारद जी ने बाहर खेल रहे सांब से कहा, वत्स, भगवान श्री कृष्ण को मेरे आगमन की सूचना दे दो। सांब ने सोचा, एक बार मेरे प्रणाम न करने से ये खिन्न हुए थे,
यदि आज भी इनका कहना न मानूं तो ये और भी नाराज होंगे। उधर पिताजी एकांत में मातृमंडल के बीच में है। अनुपयुक्त समय पर जाने से वे भी अप्रसन्न हो सकते हैं। क्या करूं? जाऊं या ना जाऊं? मुनि के क्रोध से पिताजी का क्रोध कहीं अच्छा है, ये सोचकर वे अंतःपुर में चले गए तथा भगवान श्री कृष्ण को दूर से ही प्रणाम करके नारद के आगमन की सूचना उन्हें दे दी। सांब के पीछे पीछे नारद जी भी वहां चले गए। नारद जी ने रानियों के मन की विकृति ताड़कर भगवान से कहा, सांब के अतुल सौंदर्य से मोहित होने के कारण इनमें चंचलता आ गई है। यद्यपि सांब सभी माताओं को अपनी माँ जाम्बवती के सदृश ही देखते हैं, तथापि दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कुष्ठ रोग से आक्रांत होने का शाप दे दिया। इस घृणित रोग के भय से सांब कांप गए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र को निर्दोष जानकर दुर्दैववश प्राप्त हुए इस रोग से मुक्ति के लिए काशी जाकर सूर्य की आराधना करने का आदेश दिया। सांब ने काशी में पहुंचकर भगवान सूर्य की आराधना की और एक कुंड बनवाया। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से सांब शीघ्र ही कुष्ठ मुक्त हो गए। जो पुरुष रविवार को सांब कुंड में स्नान करके सांबादित्य की पूजा करता है वो रोगों से पीड़ित नहीं होता। इनका मंदिर काशी के सूर्यकुंड मोहल्ले में कुंड के तट पर है। वरुण सूर्य का ध्यान। वसिष्ठो ह्यारुणो रंभा सहजन्यस्तथाहुः शुकश्चित्र स्वनश्चैव शुचिमासं नयन्त्यमी सूर्यस्यन्दनमारूढा अर्चिर्माली प्रतापवान कालभूत कामरूपो ह्यारुण सेव्यते मया। आषाढ़ मास में तपने वाले सूर्य का नाम अरुण यानी वरुण है। उनके साथ वशिष्ठ ऋषि, सहजन्य नाग, रंभा अप्सरा, हुहु गंधर्व, शुक राक्षस तथा चित्रस्वन नामक यक्ष रहते हैं। रथ पर आरूढ़ किरण जाल से समाविष्ट काल के स्वामी, परम प्रतापी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भगवान अरुण की मैं उपासना करता हूँ। अरुण आदित्य 5 सहस्र किरणों से तपते हैं तथा उनका वर्ण श्याम है। द्रौपदादित्य की कथा। एक समय अत्याचारी दुर्योधन द्वारा छलपूर्वक पांडवों का सब कुछ हरण कर लिया गया। वे महाबलशाली 5 पांडव द्रौपदी सहित वन वन भटकने के लिए बाध्य हो गए। अपने पतियों के इस दारुण क्लेश से द्रौपदी को बहुत कष्ट हुआ। उसने भूख प्यास के महान कष्ट से मुक्ति के लिए काशी में भगवान सूर्य की मनोयोग पूर्वक आराधना की। द्रौपदी की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान अंशुमाली प्रकट हुए और उससे इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस विपत्ति काल में हमारे भोजन की समस्या का समाधान करें। भगवान सूर्य ने द्रौपदी को कलछी और ढक्कन के साथ एक बटलोई दी और कहा, महाभागे, जब तक तुम भोजन नहीं करोगी तब तक जितने भी भोजनार्थी तुम्हारे पास आएंगे सबके सब
इस अक्षय पात्र में बने भोजन से तृप्त हो जाएंगे। तुम्हारे भोजन कर लेने के बाद ये खाली हो जाएगा। तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर मैं एक वर तुम्हें और देता हूँ। जो मनुष्य काशी में विश्वनाथ जी के दक्षिण भाग में स्थित मुझ द्रौपदादित्य की आराधना तथा दर्शन करेंगे, उनकी भूख पीड़ा नष्ट हो जाएगी। उन्हें संपूर्ण जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। दुष्ट दुर्योधन को जब भगवान सूर्य द्वारा द्रौपदी को प्राप्त अक्षय पात्र की बात ज्ञात हुई, तो उसने पांडवों को कष्ट देने का एक नया उपाय सोचा। एक दिन उसने अपने यहाँ पधारे दुर्वासा ऋषि की भक्तिपूर्वक नाना उपचारों से सेवा की। दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। दुर्योधन ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जैसे आपने मुझे सेवा का अवसर दिया है, वैसे ही पांडवों को भी दे। लेकिन आप वहां भोजन करने के लिए तब जाए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्वासा ने एवमस्तु कहकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। वे एक दिन पांडवों के पास गए और कहा कि अभी मैं स्नान करके आता हूँ। आज अपने 10,000 शिष्यों के साथ मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूँगा। पांडवों के साथ द्रौपदी चिंता में पड़ गई, क्योंकि वो भोजन कर चुकी थी। इस संकट से मुक्ति के लिए उसने सूर्य रूप भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने समय पर पहुंचकर पात्र में बचा हुआ शाक का एक पत्ता खाकर त्रैलोक्य को तृप्त कर दिया और दुर्वासा के कोप से पांडवों की रक्षा की। इंद्र सूर्य का ध्यान। इंद्रो विश्वा वसुश्रोता चेलापुत्र तथांगिरा प्रम्लोचा राक्षसश्चर्यो नभो मासं नयन्त्यमी सहस्ररश्मि संवीतमिन्द्रं वरदमाश्रये शिरसा प्रणमाम्यघश्रेयो वृद्धिप्रदायकम्। श्रावण मास के अधिपति सूर्य का नाम इंद्रादित्य है। वे अपने रथ पर अंगिरा ऋषि, विश्वावसु गंधर्व, प्रम्लोचा अप्सरा, एलापुत्र नाग, श्रोता यक्ष तथा शर्य राक्षस के साथ चलते हैं। मैं सहस्रों रश्मियों से आवृत ऐसे वरदाता इंद्र आदित्य की शरण ग्रहण करता हूँ। उन्हें शिरसा प्रणाम करता हूँ। वे मुझे कल्याण एवं वृद्धि प्रदान करें। इंद्रादित्य 7 सहस्र रश्मियों से तपते हैं तथा उनका वर्ण श्वेत है। मयूखादित्य की कथा। पूर्व काल में त्रिभुवन विख्यात काशी में पंचगंगा के निकट भगवान सूर्य ने अत्यंत उग्र तपस्या की। गभस्तीश्वर नामक शिवलिंग और मंगला गौरी की स्थापना करके उनकी आराधना करते हुए भगवान सूर्य तीव्र तेज से प्रज्वलित हो उठे। उस समय पृथ्वी और आकाश उनके प्रचंड तेज से संतप्त हो उठे। उनकी तपस्या और तेज पुंज की तपोमयी ज्वालाओं से तीनों लोकों के प्राणी दग्ध होने लगे। वे सब सोचने लगे, अहो, सूर्यदेव संपूर्ण जगत की आत्मा है। यदि यही हमें जलाने लगे तो फिर हमारा रक्षक कौन होगा? संपूर्ण सृष्टि को व्याकुल देखकर विश्व रक्षक भगवान विश्वनाथ सूर्य को वर देने के लिए गए।
परंतु सूर्य तो समाधि में अपने आप को भी भूल गए थे। अत्यंत निश्चल भाव से समाधिस्थ अंशुमाली से भगवान शिव ने कहा, सूर्यदेव, अब तुम्हें तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांगो। परंतु सूर्यदेव तो समाधिस्थ थे। उन्हें बाह्य संसार का कोई ज्ञान ही नहीं था, अतः उन्होंने भगवान शिव की बात सुनी ही नहीं। अंत में समाधिस्थ सूर्य को जगाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें स्पर्श किया। उनका स्पर्श पाते ही विश्वलोचन सूर्य ने आंखें खोली और अपने इष्ट भगवान शंकर को प्रत्यक्ष देखकर साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर भगवान भूत भावन शिव की उन्होंने नाना प्रकार से स्तुति की। भगवान शिव की महाशक्ति मंगला गौरी को भी सूर्य ने बारंबार प्रणाम किया तथा मंगलाष्टक नामक स्तोत्र से उनकी स्तुति की। भगवान शिव ने कहा, सूर्यदेव उठो, तुम्हारा कल्याण हो। महामते, मैं तुम पर भली भांति प्रसन्न हूँ। तुमने जिन स्तोत्रों से मेरा और मंगला गौरी का स्तवन किया है, उन स्तोत्रों का पाठ करने वालों की सुख संपदा, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होगी। तुमने भक्ति भाव से चंपा और कमल के समान कांति वाली किरणों से जो इस लिंग का पूजन किया है, उससे इसका नाम गभस्तीश्वर लिंग होगा। जो स्त्री या पुरुष चैत्र शुक्ल तृतीया को उपवास करके मंगला गौरी का पूजन करेगा, वो कभी भी दुर्भाग्य या दरिद्रता को नहीं प्राप्त होगा। यहाँ तपस्या करते समय तुम्हारे मयूख समूह यानी किरण पुंज ही देखे गए हैं, अतः अदिति नंदन तुम्हारा नाम मयूखादित्य होगा। तुम्हारी पूजा करने से मनुष्यों को कोई रोग व्याधि नहीं होगी। रविवार को मंगला गौरी के साथ काशी में तुम्हारे दर्शन से दरिद्रता का नाश होगा। विवस्वान सूर्य का ध्यान। विवस्वानुग्रसेनश्च व्याघ्र आसारणो भृगु अनुम्लोचा शंखपालो नभस्याख्यम नयन्त्यमि जगन निर्माण कर्तारम सर्वदिग्व्याप्त तेजसम नभोग्रह महादीपम विवस्वंतम नमाम्यहम्। भाद्रपद मास में विवस्वान नामक आदित्य, भृगु ऋषि, अनुम्लोचा अप्सरा, उग्रसेन गंधर्व, शंखपाल नाग, आसारन यक्ष तथा व्याघ्र राक्षस के साथ अपने रथ पर चलते हैं। मैं जगत के निर्माण करता, सारी दिशाओं में व्याप्त तेज वाले आकाशचारी ग्रह महादीप भगवान विवस्वान को प्रणाम करता हूँ। विवस्वान सूर्य 10 सहस्र रश्मियों से तपते हैं। उनका वर्ण भूरा है। खगोलकादित्य की कथा। पूर्व काल में दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां कद्रु और विनता मुनिवर कश्यप की पत्नियां थी। एक दिन खेल खेल में कद्रु ने अपनी बहन से कहा, विनते, सूर्य के रथ में जो उच्छेश्रवा नामक घोड़ा है, उसका रंग कैसा है? हम दोनों शर्त लगाकर इसका निर्णय करें। जो जिससे पराजित हो वे उसकी दासी हो। विनता ने उत्तर दिया, सफेद है। कद्रु ने कहा, चितकबरा है। कद्रु ने अपने सर्पपुत्रों को आदेश दिया, तुम सब बाल के समान महीन रूप बनाकर उच्छेश्रवा की पूंछ में लिपट जाओ, जिससे उसके रोए तुम्हारी विषैली सांसों के प्रभाव से श्याम रंग के हो जाए। माता के शाप के भय से उसके कुछ पुत्रों ने उसकी खोटी बात मान ली और
शुक्ल उच्छेश्रवा को चितकबरा कर दिया। शर्त के अनुसार विनता ने कद्रू की दासी होना स्वीकार कर लिया। एक दिन विनता पुत्र गरुड़ ने अपनी माँ को उदास होकर आंसू बहाते हुए देखा। गरुड़ ने पूछा, माँ, तुम नित्य सवेरे सवेरे कहाँ जाती हो और शाम को थकी मांदी कहाँ से आती हो? विनता ने अपने दासी होने का सारा वृत्तांत गरुड़ को बताया। गरुड़ ने सर्पों को अमृत देकर अपनी माँ को दासता से मुक्त किया। विनता ने गरुड़ से दासता रूपी पाप की निवृत्ति के लिए काशी जाने की इच्छा प्रकट की और दोनों ने काशी में पहुंचकर कठोर तपस्या की। विनता ने खगोलकादित्य की स्थापना की और गरुड़ ने शांभव लिंग की स्थापना कर कठोर तपस्या शुरू कर दी। गरुड़ द्वारा स्थापित शिवलिंग से भगवान उमानाथ प्रकट हुए और उन्होंने गरुड़ को अनेक दुर्लभ वरदान दिए। उन्होंने कहा, पक्षीराज गरुड़, मेरे यथार्थ रहस्य को जिसे देवता भी नहीं जानते, वे तुम आसानी से जान लोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये लिंग गरुड़ेश्वर के नाम से विख्यात होगा। तदनंतर विनता के सामने भगवान शिव के ही स्वरूप खगोलकादित्य नामक सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने विनता को शिव ज्ञान से युक्त पापनाशक वरदान दिया। खगोलकादित्य का मंदिर पाटन दरवाजा मोहल्ले में कामेश्वर मंदिर के पास है। उनके दर्शन से मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण होते हैं और रोगी निरोगी हो जाते हैं। पूषा सूर्य का ध्यान। पूषा धनंजयो धाता सुषेण सुरुचिस तथा घृताची गौतमश्चेति तपोमासम नयन्त्यमी। पूषा तोषायमी भूयात् सर्व पापापनोदनात् सहस्रकर संवीतस्समस्ता शांतरांतर। आश्विन मास में पूषा नामक आदित्य, गौतम ऋषि, घृताची अप्सरा, सुरुचि गंधर्व, धनंजय नाग, सुषेण यक्ष तथा धाता राक्षस के साथ परिभ्रमण करते हैं। सहस्रों रश्मियों से आवृत भगवान पूषा मेरे सभी पापों का नाश करके मुझे संतोष प्रदान करे। पूषा आदित्य 6 सहस्र रश्मियों से तपते हैं तथा उनका अलग तक वर्ण है। अरुण आदित्य की कथा। कश्यप ऋषि की पत्नी विनता अपनी सपत्नी यानी सोत को गोद में बच्चा खिलाते देखकर स्वयं भी बच्चा खिलाने की अभिलाषा न त्याग सकी अतः उसका जो अंडा अभी पूर्ण विकसित भी नहीं हुआ था, उसको उसने असमय फोड़ दिया। इसलिए उससे विकलांग शिशु पैदा हुआ और वो जंघा रहित होने के कारण अनुरूप एवं अंडा फोड़ देने से मां के प्रति क्रोधवश लाल होने से अरुण कहलाया। आगे चलकर अरुण ने काशी में भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। बहुत दिनों तक उसने जल और वायु मात्र पर रहकर दिन रात बड़े मनोयोग पूर्वक सूर्य की आराधना की। उसकी तपस्या के तेज से तीनों लोग कांप उठे तथा इंद्र का सिंहासन भी डगमगाने लगा। सभी देवता मिलकर भगवान सूर्य के पास गए और कहा, प्रभु, आप लोक कल्याण के लिए शीघ्र जाकर अरुण को वर देकर उन्हें तपस्या से विरत करें, अन्यथा उनकी तपस्या के तेज से तीनों लोग दहक उठेंगे। भगवान सूर्य विनतानंदन अरुण के समक्ष प्रकट हुए और कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हैं।
आज से काशी में तुम्हारे द्वारा आराधित मेरी मूर्ति अरुणादित्य के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त भगवान सूर्य ने अरुण को और भी अनेक वर दिए। भगवान सूर्य ने कहा, अरुण, तुम जगत के हित के लिए अंधकार का नाश करते हुए सदा मेरे रथ पर सारथी के स्थान पर बैठा करो। जो मनुष्य काशी में विश्वेश्वर से उत्तर में तुम्हारे द्वारा स्थापित अरुणादित्य नामक मेरी मूर्ति की पूजा अर्चना करेंगे, उनके निकट दुख, दरिद्रता और पातक नहीं आएंगे। वे न विविध प्रकार की व्याधियों से आक्रांत होंगे और नाना प्रकार के उपद्रवों से पीड़ित भी नहीं होंगे। येर्च इष्यन्ति सततमरुणादित्य संज्ञकम् मामत्र तेषां नो दुःखं न दारिद्र्यं न पातकम्। ऐसा कहकर भगवान सूर्य अरुण को अपने रथ पर बैठाकर अपने साथ ले गए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन सूर्य सहित अरुण को नमस्कार करता है, उसे दुख और भय स्पर्श भी नहीं कर सकते। अरुणादित्य काशी में पाटन दरवाजा मोहल्ले के त्रिलोचन मंदिर में स्थित है। अरुणादित्य के सेवकों को शोकाग्नि जनित दाह भी कभी नहीं होता है। पर्जन्य सूर्य का ध्यान। क्रतुर्वर्चा भरद्वाजा पर्जन्य सेनजित् तथा विश्वश्चैरावतश्चैव तपस्याख्यं नयन्त्यमि प्रपंचं प्रतपन् भूयो वृष्टिभिर्मादयन् पुनः जगदानंदजनक पर्जन्य पूज्यते मया। कार्तिक मास में पर्जन्य आदित्य, भरद्वाज ऋषि, वर्चा गंधर्व, ऐरावत नाग, सेनजित् यक्ष तथा विश्व राक्षस के साथ संचरण करते हैं। जो समस्त सृष्टि को प्रतप्त करने के पश्चात पुनः वृष्टि द्वारा आनंद प्रदान करते हैं, उन भगवान पर्जन्य की मैं पूजा करता हूँ। पर्जन्य आदित्य 9000 रश्मियों से तपते हैं तथा उनका वर्ण अरुण है। वृद्धादित्य की कथा। प्राचीन काल में काशीपुरी में हारित मुनि नाम के एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान सूर्य के अनन्य भक्त थे। भगवान सूर्य की नित्य आराधना और पूजा ही उनके जीवन का मुख्य व्यापार था। एक बार तपस्वी हारित ने युवावस्था की आकांक्षा से विशालाक्षी देवी के मंदिर के दक्षिण भाग में शुभ लक्षणों से युक्त सूर्य देव की शुभदायिनी मूर्ति बनाकर दृढ़ भक्ति और श्रद्धा के साथ आराधना की। ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भास्कर प्रकट हुए। उन्होंने हारित मुनि से कहा, मुनि, तुम्हारी तपस्या से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांगो। मुनि ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे पुनः युवावस्था प्रदान करें। युवावस्था प्राप्त होने पर मैं उत्तम तपस्या करूंगा, क्योंकि तपस्या ही श्रेष्ठ धन है, तपस्या ही श्रेष्ठ धर्म है, तपस्या ही श्रेष्ठ काम है और तपस्या ही श्रेष्ठ मोक्ष है। जितेंद्रिय पुरुष तपस्या करने के लिए ही चिरस्थायी आयु चाहते हैं और मोक्ष के लिए ही उत्तम ज्ञान चाहते हैं। अतः उस श्रेष्ठ तप की सिद्धि के लिए ही मैं आपसे युवावस्था की याचना करता हूँ। भगवान सूर्य ने एवमस्तु कहकर वृद्ध हारित का बूढ़ापा दूर करके पुण्य की साधन भूता युवावस्था प्रदान की। इस प्रकार वृद्ध हारित ने भगवान सूर्य से युवावस्था प्राप्त कर
बहुत दिनों तक उग्र तपस्या की। तपस्या के दिव्य तेज से उनका रोम रोम प्रज्वलित हो उठा तथा अंत में उन्हें भगवान सूर्य के दिव्य लोक का अक्षय सुख प्राप्त हुआ। वृद्ध से पूजित होने के कारण भगवान सूर्य काशी में वृद्धादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। तपस्वी हारित द्वारा स्थापित वृद्धादित्य की उपासना करके बहुतों ने सिद्ध प्राप्त की है। वे बुढ़ापा, दुर्गति तथा रोगों का नाश करने वाले हैं। वृद्धादित्यं समाराध्य वाराणस्यां धरोद्भवः जरा दुर्गतिरोगंधम बहवः सिद्धिमागता। काशी में रविवार के दिन वृद्धादित्य को नमस्कार करके मनुष्य मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है और उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। काशी में विशालाक्षी मंदिर के दक्षिण में वृद्धादित्य का स्थान है। अंशुमान सूर्य का ध्यान। अथांशु काश्यपस्ताक्षर्य ऋतुसेनस्तथोर्वशी विद्युच्छत्रुर्महाशंख सहोमासं नयन्त्यमि सदा विद्रावणरतो जगन्मंगलदीपक मुनीन्द्रनिवहस्तुत्यो भूतिदोंशुर्भवेन्मम। मार्गशीर्ष मास में अंशुमान सूर्य, कश्यप ऋषि, उर्वशी अप्सरा, ऋतुसेन गंधर्व, महाशंखनाग, ताक्षर्य यक्ष तथा विद्युच्छत्रु राक्षस के साथ अपने रथ पर संचरण करते हैं। अंधकार का नाश तथा शत्रु दमन करने में समर्थ सारे जगत के मंगल दीपक और मुनि वृंदों द्वारा नित्य वंदनीय भगवान अंशुमान हमें सदा ऐश्वर्य प्रदान करें। अंशुमान आदित्य 9 सहस्र किरणों से तपते हैं और उनका वर्ण हरा है। केशवादित्य का महात्म्य। एक दिन आकाश में विचरण करते हुए सूर्यदेव ने काशी में भगवान केशव को विश्वनाथ जी की पूजा करते हुए देखा। वे कौतूहलवश दूसरे रूप में आकाश से उतर आए और भगवान केशव के समीप जा बैठे। जब भगवान विष्णु ने शिव पूजा समाप्त की तब सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने भी उनको आदर पूर्वक सन्निकट बैठा लिया। अवसर पाकर सूर्यदेव ने पूछा, जगतपते, आप संपूर्ण विश्व के पालक तथा समस्त जगत की अंतरात्मा है। यह समस्त संसार आपसे ही प्रकट होता है तथा आप में ही लय को प्राप्त होता है। आप ये किसकी पूजा कर रहे हो? आपके इस आश्चर्यमय कार्य को देखकर अपने कौतूहल को शांत करने के लिए मैं आपके सन्निकट आया हूँ। भगवान केशव ने कहा, भास्कर, सब कारणों के भी कारण उमापति महादेव ही यहाँ सर्वपूज्य है। जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाले एकमात्र मृत्युंजय ही पूज्य देवता है। जो त्रिलोचन के सिवा अन्य किसी की पूजा करता है वो आंख वाला होने पर भी अंधा ही है। यहाँ भगवान शिव के श्री विग्रह की पूजा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थों को सहज ही प्राप्त कर लेता है। काशी में शिवलिंग की आराधना करके मनुष्य क्षण भर में सैकड़ों जन्मों के संचित पाप समूह से मुक्त हो जाता है। न लिंगाराधनात् पुण्यम त्रिषु लोकेषु चापरम सर्वतीर्थाभिषेकं स्यालिंग स्नानांबु सेवनात्। अर्थात शिवलिंग की आराधना से बढ़कर तीनों लोकों में दूसरा पुण्य नहीं है तथा शिवाभिषेक के जल के सेवन से सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है।
हे सूर्य, तुम भी महान तेज को बढ़ाने वाले महेश्वर के श्री विग्रह की पूजा करो। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर सूर्यदेव स्फटिक का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगे। तब से सूर्यदेव भगवान केशव को गुरु मानकर उनके उत्तर भाग में आज भी स्थित है। इसलिए वे केशवादित्य के नाम से विख्यात है। वे काशी में अपने भक्तों के अज्ञानमय अंधकार को दूर करते हैं और उनसे पूजित होकर उनको मनोवांछित सिद्धि देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशी में केशवादित्य की आराधना करके उस उत्तम ज्ञान को पा लेता है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भग सूर्य का ध्यान। भग स्फूर्जोरिष्ट नेमिरूर्ण आयुष्य पंचम कर्कोटक पूर्वचित्ती पौषमासं नयन्त्यमि तिथिमास ऋतूनां च वत्सरायन योरपि घटिकानां च यः कर्ता भगो भाग्य प्रदोस्तु मे। पौष मास में भग नामक आदित्य, अरिष्टनेमि ऋषि, पूर्वचित्ती अप्सरा, ऊर्ण गंधर्व, कर्कोटक सर्प, आयु यक्ष तथा स्फूर्ज राक्षस के साथ अपने रथ पर संचरण करते हैं। तिथि, मास, संवत्सर, अयन, घटी आदि के अधिष्ठाता भगवान भग मुझे सौभाग्य प्रदान करे। 11,000 रश्मियों के साथ तपने वाले भगवान भग का रक्त वर्ण है। भगवान सूर्य के 7वें विग्रह का नाम भग है। ये ऐश्वर्य रूप से समस्त सृष्टि में निवास करते हैं तथा पौष मास में अपने रथ पर चलते हैं। भग कहते हैं सूर्य, चंद्रमा, शिव सौभाग्य, प्रसन्नता, यश, सौंदर्य, प्रेम, गुण, धर्म, प्रयत्न, मोक्ष तथा शक्ति को पौष के भयंकर शीत में सूर्य चंद्र की भांति शैत्य बढ़ाकर तथा शिव की भांति कल्याण कर प्रकृति में स्वर्गीय सुषमा की सृष्टि करते हैं तथा अपने उपासकों को ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान करते हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य ये 6 भग कहे जाते हैं और इनके स्वामी विष्णु है। अतः पौष मास के प्रत्येक रविवार को विष्णवे नमः कहकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। नैवेद्य में भगवान सूर्य को तिल चावल की खिचड़ी तथा अर्घ्य में बिजोरा नींबू देना चाहिए। विमलादित्य का महात्म्य। काशी के परम सुंदर हरिकेश्वर में भगवान विमलादित्य विराजमान है। प्राचीन काल की बात है। उच्च देश में कोई विमल नाम का क्षत्रिय था। यद्यपि उसका आचरण उत्तम था, वे सदाचारी था, लेकिन पूर्व जन्म के किसी अपराध से उसको कुष्ठ हो गया था। उसने स्त्री, गृह और धन सबका परित्याग करके काशी में आकर भगवान सूर्यदेव की आराधना की। वे विधि पूर्वक भगवान सूर्य को अर्घ्य देता और सूर्य देवता के स्तोत्रों का नित्य प्रेम पूर्वक पाठ करता था। उसकी बहुत दिनों की उपासना के बाद भगवान सूर्य प्रसन्न हुए। भगवान सूर्य ने प्रकट होकर कहा, विमल, तुम्हारी मनोयोग पूर्ण आराधना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ये वर देता हूँ कि तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाए। इसके सिवा तुम इच्छानुसार जो भी चाहो वर मांग लो। विमल ने भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके कहा, प्रभु, आप संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। जो लोग आप में भक्ति रखते हो उनके कुल में कभी कोई कोढ़ी न हो। इतना ही नहीं, उन्हें अन्य प्रकार के रोग भी न हो और
उनके घर में कभी दरिद्रता ना हो और न रहे। आपके भक्तजनों के मन में कभी किसी प्रकार का संताप ना हो। भगवान सूर्य ने कहा, महाप्राज्ञ, ऐसा ही होगा। इसके अलावा दूसरा उत्तम वर भी मैं तुम्हें देता हूँ। तुमने काशी में मेरी जिस मूर्ति की पूजा की है, उसका सानिध्य मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, सदा उसमें निवास करूंगा। ये प्रतिमा तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगी। इसका नाम विमलादित्य होगा। मेरी ये प्रतिमा समस्त भक्तों को वर देने वाली तथा उनके समस्त रोगों और पापों का संहार करने वाली होगी। त्वष्टा सूर्य का ध्यान। त्वष्टा रुचि को रक्षश्च कंबलाख्य तिलोत्तमा ब्रह्मरातोथ शतजित धृतराष्ट्र इशंभरा। त्वष्टा शुभायमी भूयाच्छिष्टावली निषेवित। नाना शिल्पकरो नाना धातु रूप प्रभाकर। माघ मास में त्वष्टा नामक सूर्य, ब्रह्मरात ऋषि, तिलोत्तमा अप्सरा, धृतराष्ट्र गंधर्व, कंबल नाग, शतजित यक्ष तथा रुचिक राक्षस के साथ अपने रथ पर चलते हैं। वे शिष्टों द्वारा सेवित नाना शिल्पों के आविष्कर्ता, विविध धातुमय प्रभाकर भगवान त्वष्टा मेरा शुभ करे। त्वष्टा 8000 रश्मियों से तपते हैं। उनका चित्रवर्ण है। गंगादित्य का महात्म्य। महाराज सगर 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने उनके यज्ञीय अश्व को चुराकर महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। महाराज सगर की छोटी रानी सुमति के 60,000 पुत्र भूमि को खोदते हुए यज्ञीय अश्व की खोज में महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे। वहां अश्व चरता हुआ दिखाई पड़ा। वे महर्षि को चोर समझकर उन्हें मारने दौड़े। सगर पुत्रों का दुर्भाग्य ही उन्हें यहाँ ले आया था। भगवान कपिल की क्रोधाग्नि की तीव्र ज्वाला में सबके सब जलकर भस्म हो गए। महाराज सगर के आदेश से अंशुमान यज्ञीय अश्व की तलाश में गए। उन्हें रास्ते में ही अपने पूर्वजों के भस्म होने का समाचार देवर्षि नारद से प्राप्त हुआ। वे भगवान कपिल के आश्रम में जाकर उनकी आज्ञा से अश्व लाए और महाराज सगर का यज्ञ पूरा हुआ। अंशुमान को महर्षि कपिल ने बताया कि मेरी क्रोधाग्नि से भस्म तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार केवल गंगा जल से ही संभव है। महाराज अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप दोनों ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने का अथक प्रयत्न किया, परंतु सफल न हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने पिता और पितामह के उद्देश्य को सफल करने का प्रण किया और शुरू हुआ भगीरथ प्रयत्न। भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा को धरा पर भेजने के लिए प्रस्तुत हुए। भगीरथ ने पुनः गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके उनकी स्वीकृति प्राप्त की। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण कर लिया। गंगा पूरे 1 वर्ष तक शिव की जटाओं में चक्कर लगाती रही और निकलने का मार्ग न पा सकी। भगीरथ की प्रार्थना पर शंकर जी ने गंगा को छोड़ दिया और उनकी 7 धाराएं हो गई। महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनका अनुगमन कर रही थी। इस प्रकार भगीरथ काशी पहुंचे। वहां भगवान सूर्य ने अपने कुल के सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न के फल गंगा की स्तुति की
आज भी वो गंगा को सम्मुख कर रात दिन उनकी स्तुति करते हैं और तब से उनका नाम गंगादित्य हुआ। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। गंगादित्य का दर्शन करने वाले न दुर्गति को प्राप्त होते हैं और न रोगक्रांत होते हैं। गंगादित्य का मंदिर वाराणसी के ललिता घाट पर स्थित है। विष्णु सूर्य का ध्यान। विष्णुर्श्वतरो रंभा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित् विश्वामित्रो महाप्रेत ऊर्जमासं नयन्त्यमि भानुमण्डलमध्यस्थं वेदत्रयनिषेवितं गायत्री प्रतिपादं तं विष्णुं भक्त्या नमाम्यहम्। फाल्गुन मास में विष्णु सूर्य के साथ उनके रथ पर विश्वामित्र ऋषि, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, अश्वतर नाग तथा महाप्रेत राक्षस रहते हैं। ऐसे भानुमंडल के मध्य में स्थित तीनों वेदों द्वारा सेवित तथा गायत्री द्वारा प्रतिपाद विष्णु आदित्य को मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। विष्णु आदित्य 6 सहस्र रश्मियों से तपते हैं। उनका वर्ण अरुण है। यमादित्य का महात्म्य। एक बार यमराज ने पाशदंड से युक्त अपने सेवकों को आदेश दिया कि संसार के मूलभूत भगवान सूर्य के भक्तों के नजदीक तुम लोग कभी भी मत जाना, क्योंकि उनके लिए यमलोक में स्थान नहीं है। संसार में जो सूर्य भक्त है और जिनका हृदय उन्हीं में लगा हुआ है, अथवा जो सूर्य देव की निरंतर पूजा करते हैं, तुम लोग उन्हें प्रणाम करके दूर से ही छोड़ देना। बैठते सोते चलते फिरते जो मनुष्य भगवान सूर्य देव के नाम का संकीर्तन करता है, वे यमलोक में आने योग्य नहीं है। जो लोग भगवान भास्कर के लिए नित्य नैमित्तिक यज्ञ करते हैं, उन्हें भी तुम लोग दृष्टि उठाकर मत देखना। यदि तुम लोग सूर्य भक्तों का स्पर्श करने या उन्हें यमलोक लाने की चेष्टा करोगे तो तुम लोगों की गति रुक जाएगी। जो लोग पुष्प, दीप, धूप एवं सुंदर वस्त्रों से सूर्य देव की पूजा करते हैं, उन्हें भी तुम लोग मत पकड़ना, क्योंकि वे मेरे पिता के मित्र तथा आश्रित जनों के आश्रय हैं। सूर्य मंदिर में सफाई करने वाले तथा उनके मंदिर का निर्माण करने वाले लोगों की 3 पीढ़ियों को तुम लोग छोड़ देना। जिन भगवत भक्तों ने मेरे पिता भगवान सूर्य की अर्चना की है, उनके कुल को भी तुम सदा दूर से ही त्याग देना। महात्मा धर्मराज यम के इस प्रकार आदेश दिए जाने पर भी एक बार भूल से यमदूत उनके आदेश का उल्लंघन करके सूर्य भक्त राजा सत्राजित के पास चले गए। परंतु सूर्य भक्त सत्राजित के तेज से यम के सेवक मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यम ने उनका अपराध क्षमा कराने के उद्देश्य से काशी में यमादित्य की स्थापना करके कठोर तपस्या की। उसके फलस्वरूप भगवान आदित्य ने प्रकट होकर उन्हें अनेक वरदान दिए। यमेश्वर से पश्चिम और आत्मवीरेश्वर से पूर्व संकटा घाट पर स्थित यमादित्य का दर्शन करने से मनुष्यों को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। भौमवारी चतुर्दशी को स्नान कर यमेश्वर और यमादित्य का दर्शन करने वाला मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। यमराज द्वारा स्थापित यमेश्वर और यमादित्य को प्रणाम करने वाले को यमलोक की यातनाओं का भोग तो दूर, उन्हें यमलोक देखना तक नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त
यम तीर्थ में श्राद्ध करके तथा यमादित्य का पूजन करके मनुष्य पितृ ऋण से भी उऋण हो जाता है। इस प्रकार काशी के 12 आदित्य पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। 12 आदित्यों के आविर्भाव की कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों के पास दुर्गति फटक भी नहीं सकती।